बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट की डिस्कशन हम कर रहे हैं और हमारा जो चैप्टर ये वाला पहला चैप्टर है फिजिक्स का ये एंड होने वाला है। आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है 1.10 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग पेपर में आता है, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट बनाए जाते हैं, एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं और लॉन्ग भी पेपर में आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कि इसके रूल्स बता दें सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो इस टॉपिक को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इसके रूल्स का आपको पता होना चाहिए। और शॉर्ट में और एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, किसी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करके बता दें। कोई नंबर आपको दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, आप काउंट करके बता दें। तो आप रूल्स जब आपको पता होंगे, आपको रूल्स जो है वो आपने समझे होंगे, तो आप आसानी से काउंट करके बता सकेंगे कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और ये कि रूल्स अगर लॉन्ग में लिखने के लिए आ जाएं तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है 1.10 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, अगर वो आपने देखने हैं, उनको आपने समझना है तो उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहां से जाके इससे पिछले टॉपिक्स जो है उनको समझ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलें तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद नोट्स खोलेंगे, वहां से रूल्स वगैरह देखेंगे और अटेम्प्टेशन के हवाले से भी देखेंगे कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, और यहाँ से पढ़ेंगे नोट्स वगैरह से। तो थोड़ा सा यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं आपकी बुक से, फिर उसके आगे नोट्स वगैरह पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज, एग्जैक्ट एंड मेजर्ड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज होती हैं, एक एग्जैक्ट और दूसरी मेजर्ड। अब ये आगे एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है। यानी हमारे पास दो टाइप्स की वैल्यूज होती हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है और दूसरी मेजर्ड वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यूज आर दोज दैट आर काउंटेड क्लियरली। एग्जैक्ट वैल्यू वो होती है जिसको हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्लियरली जो है वो काउंट कर सकते हैं, जिसका हमें पता होता है कि ये इतनी है बस। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्हें एग्जांपल आगे दिया है कि while reporting 3 pencils and 2 books, यानी 3 pencils और 2 books, we can indicate the exact number of these items। हम आसानी से और जो है एग्जैक्ट नंबर इस क्लियरली जो एग्जैक्ट नंबर पेंसिल्स का और बुक्स का बता सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई जो है शक की बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई हमें गैर यकीनी हमारी बात नहीं है, बस हमें क्लियर है कि ये कितनी पेंसिल्स हैं, 3 पेंसिल्स और 2 बुक्स हैं। तो ऐसी जो वैल्यूज होती हैं उनको क्या कहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज, जिनको हम जो है काउंट कर सकते हैं क्लियरली। उसके बाद द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी मेजरमेंट विल ऑलवेज कंटेन सम अनसर्टेनिटी। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी मेजरमेंट की, यानी जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है ना। जैसे हमने लेंथ वगैरह जब हम मेजर करते हैं तो हम कहते हैं कि इतनी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो ये 2 3 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है मेजरमेंट की विल ऑलवेज कंटेन सम अनसर्टेनिटी, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो अनसर्टेनिटी होती है। यानी जब हम मेजरमेंट खुद लेते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स में जब हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो उसमें मेजरमेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, यानी कुछ जो है वैल्यू हमारे पास ऐसी आती है जिसमें हमें डाउट होता है कि पता नहीं हमारी मेजरमेंट ठीक है या नहीं। सपोज फॉर एग्जांपल, कैसे एग्जांपल दी है, दैट यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ 2 पेंसिल्स एज शोन इन फिगर 1.17। अब ये जो फिगर है ना, इसको जब आप समझेंगे ना, ये जो आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस फिगर से, तब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये क्या बताया जा रहा है इसमें। ये जो आपका फिगर बताएगी है फिगर 1.17, इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इन पैराग्राफ में लिखी गई है, इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो आपको समझ आ जाएगी कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। It seems clear that the length of blue pencil is greater than 17 centimeter but shorter than 17.1 centimeter। अब क्या बताया जा रहा है कि लेंथ ऑफ ब्लू पेंसिल, ये ऊपर जो फिगर है इसमें ये जो ब्लू पेंसिल है, लेंथ ऑफ ब्लू पेंसिल इज ग्रेटर देन 17 सेंटीमीटर बट शॉर्टर देन 17.1। यानी कि ये जो ब्लू पेंसिल है इसकी लेंथ जो है यहाँ पे इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि ये जो पेंसिल है ब्लू, इसकी लेंथ ग्रेटर देन 17 सेंटीमीटर है लेकिन शॉर्टर देन 17.1। इसका क्या मतलब है कि ब्लू पेंसिल की जो लेंथ है वो 17 और 17.1 सेंटीमीटर के दरमियान में है,
ठीक है। उसके बाद सिमिलरली द लेंथ ऑफ रेड पेंसिल इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर बट शॉर्टर देन 8.1। अब पहले उन्होंने ब्लू पेंसिल का बताया, फिर रेड पेंसिल का बता रहे हैं कि रेड पेंसिल की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर है लेकिन शॉर्टर देन 8.1। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रेड पेंसिल की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर के दरमियान में है, क्योंकि वो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा है लेकिन 8.1 सेंटीमीटर से कम है, तो वो 8 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर के दरमियान में। आगे पढ़ते हैं कि आगे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। बट हाउ मच लॉन्गर और शॉर्टर, लेकिन हमें क्या पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पेंसिल जो है वो कितनी लंबी और कितनी छोटी है, हमें इनकी मेजरमेंट का कैसे पता चलेगा। यानी अब यहाँ से देखें कि हमने मेजरमेंट ली, ठीक है, और इसमें अनसर्टेनिटी आ गई है, हमें सही क्लियर नहीं हो पा रहा कि जो है हमारी मेजरमेंट जो है वो क्या है, ठीक है, इस पेंसिल की लेंथ क्या है। यू कैन नॉट बी सर्टन अबाउट द लेंथ, वही बात कि हम जो है लेंथ के बारे में सर्टन नहीं है, श्योर नहीं है, हमें नहीं पता कि लेंथ क्या है। As your best estimate, you might say that the pencils are 17.05 centimeter and 8.05 centimeter long. यानी अगर आप अंदाजा लगाएं, अपनी जो एस्टिमेट करें खुद से, ठीक है, ये खुद से हम एस्टिमेट जब करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पेंसिल की लेंथ में भी, पेंसिल की जो लेंथ है मे बी वो 17.05 सेंटीमीटर हो गई या 8.05। अब ये 17.05 और 8.05 कैसे आया इसको समझें। पहले उन्होंने कहा कि ब्लू पेंसिल की लेंथ जो है वो 17 और 17.1 के दरमियान में, तो हम अपने से एस्टिमेट जब करेंगे ना कि हमें नहीं पता चल रहा कि 17 है या 17.1 है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 17 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी लेकिन 17.1 से कम होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा? हम खुद से जो है वो अंदाजा लगाएंगे, कैसे? हम एवरेज लेंगे 17 प्लस 17.1 सेंटीमीटर को जो है जब हम एवरेज लेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी 17.05 सेंटीमीटर। तो हम अपने से जो है हमने एस्टिमेट कर ली वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह हम रेड पेंसिल का भी निकाल लेंगे, 8 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर का एवरेज निकालेंगे, क्योंकि हमने इनके दरमियान की वैल्यू हमने लेनी है, क्योंकि हमें ये पता है कि रेड पेंसिल की लेंथ 8 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर के दरमियान में होगी, तो हम उसका एवरेज जब निकालेंगे तो हमारे पास 8.05 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। यानी खुद से हमने जो है वो एस्टिमेट कर लिया। Everyone would agree that you can be certain about the first numbers, यानी हर कोई ये इस बात पे एग्री है कि आपको इस चीज पे सर्टन है कि पहले जो नंबर है ना 17.0 और 8.0 फॉर ब्लू एंड रेड पेंसिल्स, यानी उसके बारे में आपको यकीन है, पूरा पक्का यकीन है कि वो जो हमारा नंबर है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी ये जो एक मेजरमेंट है 17.05 और 8.05, इसमें जो 17.0 है और 8.0 इसका हमें पक्का यकीन है कि ये वाली मेजरमेंट हमारी ठीक है। द लास्ट नंबर 0.05, अब जो लास्ट वाला नंबर है ना ये 0.05 हैज बीन एस्टिमेटेड, इसको हमने खुद से एस्टिमेट किया दरमियान में एवरेज लेके, एंड इज नॉट सर्टन, और ये क्या है? सर्टन नहीं है, ये अनसर्टेनिटी है। द टू सर्टन नंबर्स टुगेदर विद वन अनसर्टन नंबर रिप्रेजेंट ग्रेटर एक्यूरेसी पॉसिबल विद द रूलर बीइंग यूज्ड, यानी जब दो सर्टन नंबर्स जैसे 17.0 और 8.0, यहाँ इसमें 17.0 फॉर एग्जांपल, अगर ये वाली जो है एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं, 17.0 हमारे पास सर्टन नंबर है, यानी जिसका हमें पक्का यकीन है कि ये ठीक है। उसके बाद 0.05, इसी में ये जो 5 एंड वाला है ना, इसके बारे में हमें यकीन नहीं है, इसके बारे में हमें डाउट है। ये हम क्यों डाउट है? क्योंकि हमने इसको खुद से एस्टिमेट किया, हमने खुद से अंदाजा लगाया है कि ये इतना ही होगा, क्योंकि ये 17 और 17.1 के बीच में है, तो इतना ही होगा ऑलमोस्ट, हमने एवरेज निकाला है। तो इसके बारे में हमें खुद से ये मेजरमेंट जो है इसमें बारे में हमें डाउट है। तो ये दोनों जब एक चीज सर्टन और अनसर्टेनिटी आपस में मिलके जो है हमें ग्रेटर एक्यूरेसी देती है। थर्स पेंसिल्स आर सेड टू बी 17.05 सेंटीमीटर एंड 8.05 सेंटीमीटर वाइड रिस्पेक्टिवली, यानी हम ये कह सकते हैं पेंसिल जो है वो 17.05 और 8.05 सेंटीमीटर वाइड है। उसके बाद ये जो एक हाईलाइटेड है ये डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर की। अगर आपसे पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करें तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। अ सिग्निफिकेंट फिगर इज अ नंबर दैट इज बिलीव्ड टू बी करेक्ट विद सम अनसर्टेनिटी ओनली इन द लास्ट डिजिट। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? वही ऊपर हमने एग्जांपल देखी, जैसे है 17.05, ठीक है, 17.05, इसमें 17.0 के बारे में हमें पूरा जो है यकीन है कि ये ठीक नंबर है, लेकिन एंड वाला जो डिजिट है लास्ट डिजिट 5, ये हमने खुद से अंदाजा लगाया है
ठीक है, और इसके बारे में हमें डाउट है, तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है। वही बताया जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है एक नंबर होता है जिसके बारे दैट इज बिलीव टू बी करेक्ट, जो कि हम जिसका हम यकीन रखते हैं कि वो करेक्ट है, जिसमें विद सम अनसर्टेनिटी, यानी उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है लास्ट डिजिट में। लास्ट डिजिट जैसे यहाँ पे 5, ये अब आपको जब एग्जाम्पल आपने ऊपर वाली समझ ली है अच्छे से, तो ये आपको जो है डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाएगी कि जिसमें अनसर्टेनिटी होती है लास्ट डिजिट में, जैसे यहाँ पे 5। All the accurately known figures and the first doubtful figure are termed as significant figure। ये भी इसी की डेफिनेशन है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये दूसरी डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन क्या है सिग्निफिकेंट फिगर की। ऑल द एक्यूरेटली नॉन फिगर यानी सारे जो हैं एक्यूरेटली नॉन डिजिट, यानी जिसके बारे में हमें पूरा पूरा पक्का पक्का पता है, जैसे 17.0 एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर, और ये पहला जो है डाउटफुल फिगर 5, जैसे यहाँ पे डाउट है हमें, ठीक है, तो आर टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। जब इन दोनों को आपस में हम इकट्ठा करते हैं कि जिस नंबर्स के बारे में हमें पता है डिजिट्स के बारे में और जिसके बारे में हमें डाउट है, उन दोनों को, तो हमारे पास क्या आता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब अपने नोट्स खोल लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से हमने पढ़ लिया बुक से, अब नोट्स खोलते हैं, वहां से रीड करते हैं, रूल्स समझते हैं। जब रूल्स आपको समझ आ जाएंगे तो फिर आप जो है क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के काबिल होंगे, और अगर आपसे कोई भी नंबर दिया जाता है आपको तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। अभी हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। Significant figures are the digits in measured number that are known with certainty plus one estimated digit। वही बात है, थोड़ी सी डिफरेंट वर्डिंग लिखी हुई है, आप अपनी बुक वाली जो है डेफिनेशन जो है ये वाली, ये जो यहाँ पे नीचे 2 लाइनें लिखी हुई हैं, ये वाली डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बात बताई जा रही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ी सी वर्डिंग जो है वो चेंज है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, आर द डिजिट्स इन अ मेजर्ड नंबर, एक नंबर जो हम मेजर करते हैं उसमें डिजिट्स होते हैं दैट आर नॉन विद सर्टेनिटी प्लस, जिसमें सर्टेनिटी होती है, यानी पूरा पूरा यकीन होता है जिस बात पे कि वो ठीक है। जैसे 17.05 में 17.0 नंबर का हमें पता था कि वो ठीक है, और 1 एस्टिमेटेड डिजिट, यानी दूसरा क्या है जो 1 एस्टिमेटेड डिजिट का क्या मतलब है, जिसके बारे में हमें डाउट है, जिसको खुद से हमने एस्टिमेट किया, जिसको खुद से हमने अंदाजा लगाया है कि इतना होगा। जैसे 17.05 में 5 एंड पे जो था वो डाउट था, तो इनको क्या कहते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। दिस शो हाउ प्रिसाइज अ मेजरमेंट इज, और ये शो करता है कि हमारी मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है। ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है कि सारे जो है एक्यूरेटली नॉन डिजिट, जैसे जिसका हमें पूरा पूरा पता है, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जिसका हमें नहीं पता, जिसके बारे में हमें डाउट है, और उन दोनों को क्या हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद एग्जैक्ट वर्सेस मेजर्ड वैल्यू, जो हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया बुक पे पढ़ा तो वहां देखा कि एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं और कुछ मेजर्ड वैल्यूज होती हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज जैसे कि 3 पेंस, यानी जो जिसका हमें पर कंफर्म होता है कि इसकी जो है इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, यानी इसमें हमें डाउट नहीं होता, बस 3 पेन 2 बुक्स, यानी इसकी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट है। दिस और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, दिस इन्वॉल्व मेजरमेंट्स हैव अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी होती है। बस ये याद रखें एग्जैक्ट वैल्यूज में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, उसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स जो है हमें क्लियरली जो है हमें पता चल जाता है, लेकिन मेजर्ड वैल्यूज में क्या है अनसर्टेनिटी होती है। जैसे 17.05 है तो इसमें अनसर्टेनिटी कहाँ पे है 5। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे वही बात वही एक्सप्लेन किया हुआ है जो पिछली जब टॉपिक हमने पढ़ा बुक से आपकी रीडिंग की तो वहां पे समझा। 17.0 क्या है सर्टन या फिर जो जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं है तो वो क्या है सर्टन, यानी जिसका हमें पूरा पूरा पता है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। 17.0 एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, यानी जिसका हमें पूरा पूरा पता है, जिसका हमें यकीन है कि ये नंबर ठीक है। और 0.05 क्या है एस्टिमेटेड है, अनसर्टन है। एस्टिमेटेड मतलब जिसको हमने खुद से जो है हमने अंदाजा लगाया है, और जिसका हमने खुद से अंदाजा लगाया उसमें हमें डाउट है, ठीक है, उसमें हमें अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं हमने सही अंदाजा लगाया या नहीं लगाया। उसके बाद अब जो है इम्पोर्टेंट जो है हेडिंग आपकी टॉपिक आपका स्टार्ट है हो रहा है रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये रूल्स जो हैं आपसे एज अ लॉन्ग पूछे जाते हैं पेपर में, और उन रूल्स का आपको पता होना चाहिए, इनको याद रखना है अच्छे से, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताएं इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे साइंटिफिक नोटेशन वाला इंपॉर्टेंट था, इसी तरह ये भी कि आपको नंबर दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है। सबसे पहला रूल नंबर 1,
ऑल डिजिट्स रिपोर्टेड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट, यानी जो हमारे पास मेजरमेंट आए डायरेक्ट रिजल्ट, जैसे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आती हैं, ठीक है, वैसे बात हो रही है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आता है तो वो क्या है, सारे के सारे उसमें डिजिट्स जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। इफ द लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज एग्जैक्टली 17 सेंटीमीटर, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें डायरेक्टली क्लियरली पता चल रहा है कि लेंथ ऑफ पेंसिल क्या है 17 सेंटीमीटर, या ना ही 17 सेंटीमीटर से ज्यादा ना 17 सेंटीमीटर से कम, हमें लेंथ ऑफ पेंसिल जो है वो क्लियरली पता चल रही है 17 सेंटीमीटर, यानी डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता चल रहा है। तो ऐसा अगर डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता चल रहा है जिसमें कोई हमें अनसर्टेनिटी नजर नहीं आ रही, तो वो क्या है, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो सारे डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। बस छोटा सा एक आसान सा रूल था। उसके बाद सेकंड रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है, नॉन जीरो डिजिट्स यानी जीरो के अलावा 1 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल 23.457, इसमें देखें जीरो कहीं भी नहीं है, तो ये सारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर क्या होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 7 भी, यानी नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो कहीं भी नहीं है, सारे जीरो के अलावा जो होंगे डिजिट्स वो क्या है, सारे सिग्निफिकेंट है। इसमें जीरो देखें कहीं भी नहीं है। 23.457 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी जितने ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, अगर एक नंबर में सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जीरो नहीं है, तो वो सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद थर्ड हमारे पास रूल है जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला सेकंड रूल हमारे पास था कि अगर सारे के सारे एक नंबर हमें दिया गया है, ठीक है, आपको एक नंबर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, और अगर वो नंबर ऐसा है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 23.457, ऐसा नंबर है जो जिसमें सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी जीरो कहीं भी नहीं है उस नंबर में, तो वो सारे ही डिजिट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, जितने भी डिजिट होंगे उस नंबर में। उसके बाद तीसरा रूल हमें क्या बताता है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, यानी वो वाले अगर जीरोस आते हैं, ठीक है, अगर एक नंबर आपको दिया जाता है उसमें जीरोस हैं, लेकिन किसके दरमियान में, नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन है। जैसे 1 क्या है, नॉन जीरो डिजिट, 8 क्या है, नॉन जीरो डिजिट, और दरमियान में जीरोस है। दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जीरोस हैं, अगर नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जीरो आएंगे तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। अब यहाँ पे जो है इनको हम काउंट करेंगे, ठीक है, इन जीरोस को भी हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद रूल नंबर 4 है लीडिंग जीरोस के बारे में। अब पहले जो 3 रूल्स हैं वो सिंपल से हैं। पहले वाले में हमें डायरेक्ट रिजल्ट, अगर हमें मेजरमेंट क्लियरली दी गई है, हमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे में नॉन जीरो डिजिट्स, या अगर सारे के सारे जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स सारे होंगे। उसके बाद ये कि जीरोस जो हैं अगर नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए। और थर्ड जो है लीडिंग जीरोस और ट्रेलिंग जीरोस, इन दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यही जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो में कंफ्यूज हो जाते हैं और जो है क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। लीडिंग जीरोस क्या है, बिफोर नॉन जीरो डिजिट, वो वाले जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट से पहले आते हैं। लीडिंग मतलब पहले आने वाले, नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले। और नॉट सिग्निफिकेंट, वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यानी जैसे ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 0.0058, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5 और 8, और जीरोस क्या है जो 5 और 8 से पहले लगाए गए हुए हैं। तो लीडिंग जीरोस हैं यहाँ पे, जो क्योंकि वो नॉन जीरो से पहले लगे हुए हैं, नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जो जीरोस हैं उनको लीडिंग जीरोस कहते हैं और उनको हम काउंट नहीं करेंगे। यानी अगर इनसे नॉन जीरो डिजिट जो है उनसे पहले अगर जीरोस आ रहे हैं तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे। और अगर हमसे ऐसा नंबर पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें नॉन जीरो डिजिट से पहले लगे हुए हैं जीरोस, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे और हम बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, यहाँ पे 2 हैं, सिर्फ ये 2, 5 और 8, ठीक है। इस चीज को क्लियर करना है। उसके बाद ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस जो है इसको समझना, एक तो लीडिंग जीरोस होते हैं जो पहले आते हैं, ठीक है, याद रखना है, जो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड से, यानी जो नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले, ये चीज जो नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वालों को लीडिंग जीरोस कहते हैं। अब ट्रेलिंग जीरोस क्या है, ट्रेलिंग जीरोस आर द जीरोस दैट कम एट द एंड ऑफ अ नंबर, जो नंबर के एंड पे आते हैं। लीडिंग तो वो थे ना जो पहले आते थे, ट्रेलिंग क्या है, जो एंड पे आते हैं। वेदर दे आर सिग्निफिकेंट और नॉट डिपेंड ऑन 2 थिंग्स, अगर ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, 2 चीजों पे। एक तो ये कि वहां पे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है कि नहीं उस नंबर में, जैसे ये नंबर था 0.00, इसमें डेसिमल पॉइंट क्या लगा हुआ है, वेयर इज द जीरो प्लेस, और जीरो लगे कहाँ हुआ है, ये 2 चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं।
रहे होते हैं। अब पहला केस क्या है, ट्रेलिंग जीरोस विद अ डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट जो है अगर लगा हुआ है और ट्रेलिंग जीरोस मौजूद हैं तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी। इफ अ नंबर हैज अ डेसिमल पॉइंट, अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट है, देन ऑल जीरोस आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो सारे जीरोस अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जो हैं सारे जीरोस क्या हैं, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एग्जांपल्स दी गई हैं, पहली एग्जांपल है 2.00। अब 2.00 को देखें तो इसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है। पहली चीज क्लियर हो गई कि 2 के बाद पॉइंट भी लगा हुआ है डेसिमल वाला। फिर उसके बाद ये कि ट्रेलिंग जीरो, यानी ट्रेलिंग जीरो क्या है, नॉन जीरो जो है डिजिट उससे बाद वाले आते हैं ना, पहले नहीं आते, एंड पे आते हैं नंबर के, जैसे 00, जैसे 2 के बाद यहाँ पे 00 क्या है, ट्रेलिंग जीरोज हैं। अब हमने ये देखना है कि इनको हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है और जीरोस जो है नॉन जीरो डिजिट, यानी जैसे यहाँ पे 2 नॉन जीरो डिजिट है और डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है और नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, तो फिर हम उनको काउंट करेंगे और हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 हैं। 2, 0, 0 दोनों तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे 50.0 तो इसमें भी 5 क्या है, नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल भी लगा हुआ है और जीरोस क्या है, नॉन जीरो डिजिट के बाद आए हैं, तो इसमें ये भी सिग्निफिकेंट है। इसी तरह 2100.0 इसमें पहले देख लेना है कि डेसिमल भी लगा हुआ है, फिर जो है नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2 और 1, और नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं ट्रेलिंग जीरोस, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट। फिर दूसरा केस हमें बताया जाता है कि ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी अगर डेसिमल पॉइंट लगा ही नहीं हुआ। पहली बात उन्होंने यही बताई थी कि ट्रेलिंग जीरो डिपेंड करते हैं डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है और वो जो है ट्रेलिंग जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, तो हम उसको काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, इफ अ नंबर डज नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, द जीरोस एट द एंड आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट, तो एंड पे जो जीरोस होंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल 5000 जैसे लिखा हुआ है 5000, तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5 है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ, डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ और सिर्फ नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5, और इसके बाद आ रहे हैं, तो इसमें हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है 5। तो अगर यहाँ पे बताया हुआ है 25 24 0 0 0, तो इसमें सिग्निफिकेंट जो नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है, 2 और 4, और 2 और 4 और फिर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो ये क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें सिर्फ, क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ। बस डेसिमल पॉइंट को आपने ट्रेलिंग जीरोस के लिए डेसिमल पॉइंट को याद रखना है, और ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं, जो एंड पे आते हैं। फिर उसके बाद क्या बताया गया कि टू अवॉइड कंफ्यूजन, यानी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस का ही जो है कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, कि हमें नहीं पता चल रहा होता ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। लीडिंग जीरोस का तो आसान है, लीडिंग जीरोस अगर जो है वो उससे पहले आते हैं नॉन जीरो डिजिट से, तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन इसमें हमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि हमने ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट कहना है या नहीं कहना। तो इसकी क्या है कि हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें। अब साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट जो है अगर आपने पढ़ा हुआ है पीछे, तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमने साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आप छोड़ नहीं सकते, उस टॉपिक को भी आपने पढ़ना है क्योंकि वो आगे यूज होगा। जैसे अब यहाँ पे यूज हो रहा है कि आपको कोई नंबर दिया जाएगा तो आप पहले उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने समझना है वो टॉपिक, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं कि जैसे यहाँ पे है 5000, 3 जीरोस लगाए गए हैं 5 के बाद, तो इसमें हम कह रहे हैं कि इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों हमने कहा, जैसे ऊपर एग्जांपल ये वाली देखी थी कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है और नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी फिर आएंगे ट्रेलिंग जीरोस, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट किया साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका जो है आप पीछे वीडियोस में पीछे जो है टॉपिक्स में पढ़ के आए हैं, तो वैसे ही बिल्कुल कन्वर्ट करना है। जैसे 5 जो है 3 जीरोस, 5 और विद 3 जीरोस, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻³ अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। कंफ्यूजन जो है हमें हो सकती है कि अगर हम पहले वैसे देख रहे थे, जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं किया था, तो हम कह रहे थे कि 5000
में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जब हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो हमें पता चला इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नाउ वी नो द 2 जीरोस आर मीनिंगफुल। हमें पता चला है कि ये जो आखिर में जो है जीरोस थे वो क्या है, मीनिंगफुल हैं। अच्छा, आगे हमें टिप क्या बताएगी ये ट्रेलिंग जीरोस के लिए कि इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट काउंट द ट्रेलिंग जीरोस, इफ नॉट इग्नोर देम अनलेस साइंटिफिक नोटेशन इज यूज्ड। यानी अगर डेसिमल पॉइंट है नंबर में तो ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करें, अगर नहीं है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अगर नहीं है तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें और यूज करें साइंटिफिक नोटेशन, और फिर आप जो है बताएंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आगे जो हेडिंग बताई गई है वो है साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। राइटिंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन हेल्प्स हाउ मेनी डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना हमें हेल्प करता है कि हम बता दें कि उस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। यानी कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया गया 100.8, इसको हमने पहले लिखा है उसमें साइंटिफिक नोटेशन में 1.008 10 raised to power 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। हमें पता चल गया कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी कि एक नंबर को पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हमें ये हेल्प करता है कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता चल जाए। यानी कोई भी आपको नंबर दिया जाए तो आप ये करें कि पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, ट्रेलिंग जीरोस वाला स्पेशली, तो उस पे फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे ये नंबर है 0.00, इसमें लीडिंग जीरोस हैं 0.00। वैसे तो हम लीडिंग जीरोस का हमने क्या पढ़ा है, यही पढ़ा है कि नॉन जीरो डिजिट से पहले लीडिंग जीरोस आते हैं तो उनको छोड़ देना है, उनको नहीं कंसीडर करना। यहाँ पे कितने फिर होंगे 580। तो हमें ये हम इस चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं कि 580 यानी ये वाला जीरो हमने लेना है नहीं लेना, तो इसलिए हम पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और फिर हमने बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और फिर उसके बाद ये है कि वाई आर दे इम्पोर्टेंट। यानी साइंटिफिक नोटेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं और उसके रूल्स क्यों पढ़ते हैं और इसको यूज क्यों करते हैं। दे हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेटली। ये हमें हेल्प करती है कि हम मेजर्ड वैल्यूज को एक्यूरेटली जो है वो रिप्रेजेंट करें। दे रिड्यूस कंफ्यूजन इन कैलकुलेशंस एंड लैब वर्क। ये कंफ्यूजन को जो है वो कम करती है। यानी हमें जब पता नहीं चल रहा होता कि हमारी मेजरमेंट क्या आई है, जैसे कि पेंसिल वाली एग्जांपल हमने देखी 17 सेंटीमीटर 17.1 सेंटीमीटर के बीच में, तो हमें नहीं पता चल रहा और हमें कंफ्यूजन है कि हमारी मेजरमेंट क्या है, तो उस कंफ्यूजन को ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर रिड्यूस करती है। दे इंडिकेट द प्रिसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और ये जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिशन को इंडिकेट करती है। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई आर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इम्पोर्टेंट, तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन और ये 3 पॉइंट्स अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है तो। ये था हमारा आज का टॉपिक, थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा मुश्किल सा, लेकिन ये कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। इस तरह की हेडिंग्स वगैरह आप याद रख लें कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके रूल्स हैं। रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आप अपनी वर्डिंग में आसान ईजिली लिख लेंगे, और साथ में एग्जाम्पल्स भी देनी है कि एक रूल लिखना है तो उसकी एग्जाम्पल। उसके बाद आपकी जो बुक है इसमें यही रूल्स बताए गए हैं, थोड़ी मुश्किल वर्डिंग में और डिफिकल्ट। उसको अगर आपने नहीं देखना चाहते तो ये जो नोट्स मैंने आपको अभी नोट्स से समझाए हैं वहां से आप पॉइंट्स नोट कर लें और साथ में एग्जांपल्स। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग में तो आप लिख दें। अब एग्जांपल ये जो दी गई है ना बुक पे, इसको देखें तो आपको समझ आएगी। एग्जांपल 1.3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, यानी इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट में भी, और लॉन्ग में तो ये टॉपिक आता ही आता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं, इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं हमें काउंट करके बताएं। ऑल्सो एक्सप्रेस देम इन साइंटिफिक नोटेशन, और इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस करें। यानी साइंटिफिक नोटेशन भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद पहला है 100.8 सेकेंड। पहले को उन्होंने कैसे बताया, ऑल द 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। उन्होंने कहा है कि इसमें 4 के 4 डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। क्यों? द जीरोस बिटवीन द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 and 8 आर सिग्निफिकेंट। यानी जीरोस जो है ये 0 0 0 ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के जो है नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स उनके दरमियान में 1 और 8 के, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपने लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, इस तरह करके आप लिखेंगे, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 0.00580 किलोमीटर। सबसे पहले ये कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिख दें, जैसे 5.80 10 raised to power -3 किलोमीटर। तो इससे आपको
ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया द फर्स्ट 2 zeros आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी ये जो पहले 2 zeros है इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं कह रहे। दे आर यूज्ड टू स्पेस द डेसिमल पॉइंट। द डिजिट 5 एंड 8 एंड द फाइनल 0 आर सिग्निफिकेंट, यानी 5, 8 और फाइनल 0 क्या है, सिग्निफिकेंट है। जैसे यहाँ पे 5, 8, 0 साइंटिफिक नोटेशन में जब हमने लिखा हमें पता चला। Thus there are 3 significant figures, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 significant figures हैं। उसके बाद C वाला है 210.0 ग्राम, 210.0 ग्राम। इसमें आप देखें यहाँ पे ट्रेलिंग जीरोस आ गए हैं, यानी नॉन जीरो डिजिट्स के बाद वाले जो होते हैं जीरोस उनको हम ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। तो ट्रेलिंग जीरोस के लिए भी हमने यही पढ़ा था कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में पहले कन्वर्ट कर लें और फिर बताएंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे क्यों कि जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो हमें क्या आया 2.100 10⁻²। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4, यानी डेसिमल पॉइंट लग गया और डेसिमल पॉइंट लग गया। उसके बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जितने भी जीरो होंगे उनको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट वाला केस जो हमने पढ़ा था उसमें। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में पूछे, इंशाल्लाह मैं आप लोग की पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी और आपको समझाने की।